सभी भक्तों को राम कथा में स्वागत है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं सभी संतों से विनती करता हूँ, मेरी इस बालक के विनती को सुनकर सभी संत कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। सभी संतगण मेरी विनती को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मैं आप सभी संतों से यही विनती करता हूँ कि सभी मुझ पर कृपा करें और कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरण में मुझे प्रीति दें, ताकि मैं राम की कथा आप सभी भक्तों को सुनाता रहूं और भगवान श्री राम सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते रहें, सभी भक्तों को हमेशा आनंदित रखें। अब मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम से धनुष जग दिखलाने के लिए लेकर चले हैं और रास्ते में एक आश्रम दिखाई दे रही है। आश्रम एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु ताहि नाहि। रास्ते में चलते हुए एक आश्रम दिखाई दे रहा है, जहाँ की पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं। उस रास्ते में जहाँ से विश्वामित्र जी के आश्रम से धनुष जग देखने के लिए जा रहे हैं, उसी रास्ते की बात मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और महामुनि विश्वामित्र जी रास्ते में एक आश्रम देख रहे हैं, जहाँ ना कोई पक्षी ना कोई जीव जंतु दिखाई दे रहा है, जबकि जहाँ भी आश्रम होता है वहाँ जीव जंतु का वास होता है, वहाँ पशु पक्षी रहते हैं। लेकिन उस आश्रम के पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई जीव जंतु पक्षी पशु कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। तब श्री रामचंद्र जी वहाँ एक पत्थर की शिला को देख रहे हैं
और पत्थर की शिला को देखकर प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से कि इस आश्रम के पास कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं है और एक पत्थर का शिला है, इसका मतलब क्या है। तब महामुनि विश्वामित्र जी विस्तार पूर्वक सभी कथा श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, गौतम मुनि, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण श्रापवश पत्थर की देह धारण कर ली है और बड़े धीरज से बड़े दिनों से आपके चरण कमल की धूलि चाहती है। आपकी चरण कमल की धूलि वो चाहती है और बहुत दिन हो गया गौतम ऋषि की धर्म पत्नी को पत्थर बने हुए। अहिल्या पत्थर का रूप धारण कर रखी है क्योंकि श्राप मिला इनको। इसी वजह से गौतम ऋषि के श्राप के कारण इनको पत्थर का शरीर धारण करना पड़ा। और किस कारण से पत्थर का शरीर पत्थर बन के पड़ी हुई है, इस कथा को विस्तार पूर्वक विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से कह दिए, जो कि संसार विदित है। चंद्रमा जी भी इसमें शामिल हैं। इन अहिल्या माता के पत्थर बनने में इनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी इनको श्राप के वजह से शिला बनना पड़ा। ये एक अलग कथा है। इस कथा को विस्तार पूर्वक विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को सुना दिए और कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि बड़े अरसे से, बहुत दिनों से ये आपके चरण कमल की धूलि चाहती है। हे राम, हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं इसके ऊपर आप कृपा कीजिए। तब भगवान क्या कर रहे हैं, देखिए। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही।
देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बरभागे चरणन लागे, जुगल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श अहिल्या गौतम ऋषि की धर्म पत्नी जो शिला की बनी हुई हैं, उनको विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श करते हैं। उस पत्थर की बनी अहिल्या पर और चरणों की स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रगट हो गई। प्रभु के चरण का धूलि ज्यों ही उस शिला में हुआ है, प्रगट महामुनि गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या साक्षात प्रगट हो गई। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही इनके पैर का स्पर्श होता है उस शिला से, उसी समय अहिल्या माता प्रकट हो जाती है साक्षात। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर माता अहिल्या अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी रह रही है, खड़ी हो गई। दोनों हाथ को जोड़कर माता अहिल्या खड़ी हैं। प्रभु माता अहिल्या के सामने सन्मुख साक्षात खड़ी। ऐसा सौभाग्य भगवान सभी भक्तों को दें कि सभी भक्त प्रभु को आमने सामने देखें और सभी भक्तों के दुख को भगवान दूर करें। साक्षात दर्शन हो रहा है माता अहिल्या को प्रभु श्री रामचंद्र जी का आमने सामने। उनकी अहिल्या माता की भक्ति और गौतम ऋषि की भक्ति बेकार नहीं गई। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, सुख नहीं आवई बचन कही। माता अहिल्या अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो रही हैं। माता अहिल्या का शरीर पुलकित हो रहा है और माता अहिल्या के मुख से वचन कहने में नहीं बन रहा, उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही। माता अहिल्या प्रभु के सामने
कुछ बोल नहीं पा रही है। माता अहिल्या के रोम रोम खड़े हो रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और अत्यंत प्रेम के कारण माता अहिल्या अधीर हो रही हैं, मुख से बात नहीं निकल रहा। अतिशय बर भागे चरणन लागे, जुगल नयन जल धार बहे। माता अहिल्या अत्यंत बरभागनी, बड़े भाग वाले, बड़े किस्मत वाले प्रभु के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हैं। बड़े किस्मत वाले माता अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट रही हैं और उसके दोनों आँखों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बह रही है। माता अहिल्या के आँख से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। भक्ति भाव से विभोर हो रही हैं प्रभु को देख करके। कहाँ इतने समय से पत्थर की बनी हुई पड़ी हुई हैं। गौतम ऋषि की धर्मपत्नी इतने कष्ट सहकर पत्थर की चट्टान, पत्थर की शिला बनकर रास्ते में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, कितना दुख बर्दाश्त कर रही थी और आज वही माता अहिल्या साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रही हैं। भक्ति में क्या शक्ति है, प्रभु आज उनको दर्शन दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्रभु सभी भक्तों को दर्शन दें और सभी भक्तों के सभी दुख को दूर करें और भगवान सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। सभी भक्तों के जीवन में आनंद भरें, भक्तों को कभी कष्ट ना दें। मैं बारंबार उसी श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना करता हूँ जिन श्री रामचंद्र जी ने माता अहिल्या को अपने चरण की धूलि स्पर्श करके पत्थर से माता अहिल्या बना दे। साक्षात अहिल्या खड़ी हो गई। उन्हीं श्री रामचंद्र जी की कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जो श्री राम अपने भक्तों के दुश्मन राक्षस सुबाहु और राक्षस तारका का वध किए और राक्षसों के समूह को भस्म कर दिए। उन्हीं श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहा हूँ, जो माता अहिल्या के सामने साक्षात खड़े हैं और माता अहिल्या साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। उन्हीं श्री रामचंद्र जी से मैं बारंबार विनती करता हूँ कि जो भी इस राम कथा के सुनने वाले हैं भक्तगण, उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें और उनके सारे कष्ट को हर लें।
और उनके जो भी दुष्ट दुश्मन हैं उनका संहार करें। अब इससे आगे की कथा अगली कड़ी में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का मेरा नमन। जय जय श्री राम। सभी भक्तों का कल्याण करें भगवान, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें। जय जय श्री राम।